आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? गुरुत्वाकर्षण से। कार के स्टीयरिंग में शामिल है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करते हैं। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? 100 न्यूटन। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। चूँकि पृथ्वी पर लड़के का भार 600 न्यूटन है तो 600 का 1/6 100 न्यूटन चंद्रमा पर लड़के का भार होगा। आगे क्वेश्चन है, कोई वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? आंसर होगा निर्वात में। न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? त्वरण का। यह त्वरण का एसआई मात्रक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर, स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बढ़ेगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत कम है। इसी कारण से द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाती है। कहाँ पर? चंद्रमा की सतह पर। पहले दिया हुआ था चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। यदि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गेंद पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में होगा? गेंद की गति के विपरीत दिशा में। यदि एक घोड़ा एकाएक चलना आरंभ कर दे तो उस पर आरोह सवार के गिरने का क्या कारण है? यदि एक घोड़ा एकाएक चलना आरंभ कर दे तो उस पर आरोह जो सवार होता है कि गिरने का क्या कारण होता है? विश्राम का जड़त्व। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाता है तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। कैसे? देखें, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हम लोग जानते हैं कि F बराबर G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा आर स्क्वायर। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि F बराबर M इंटू स्मॉल जी, स्मॉल m इंटू स्मॉल जी। यहाँ F का मान ये m इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी रखते हैं और F का मान पहले से यहाँ दिया हुआ है, समीकरण 1 और 2 से देते हैं। यहाँ m से m कैंसिल हो जाता है तो स्मॉल जी बराबर कितना बचता है? कैपिटल G इंटू कैपिटल M बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ ये देखना है कि किसका मान बढ़ा है? त्रिज्या का मान 1% घटा है, बढ़ा है नहीं। तो नीचे का मान जब घटेगा तो क्या होगा? पूरा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। और ये इसका मतलब इतना के बराबर जी है, मतलब जी का मान भी क्या हो जाएगा? जब नीचे घटेगा तो सबका मान क्या हो जाएगा? नीचे घटा दिया गया है तो ये बढ़ जाता है, अतः जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आपका आगे का क्वेश्चन अब देखते हैं। कहता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के त्वरण कैसा होता है? आंसर होगा समान त्वरण होता है। जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो उसका झुकाव किस ओर होता है? भीतर की ओर। आगे क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? आवश्यक अभिकेंद्रक बल प्राप्त करने के लिए। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 20 न्यूटन का बल
4 kg के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब F इक्वल m इंटू ए। यहाँ क्या है? बल का मान दिए हुए है कितना? 20 न्यूटन। तो यहाँ हमको निकालना क्या है? उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा ये निकालना है। ए बराबर क्या होगा? F बटा m, इधर गुना में है F के बटा में आ जाएगा। यहाँ हो गया F का मान दिया हुआ है कितना? 20 न्यूटन। और ए का मान निकालना है और m का मान क्या है? 4 kg। तो 20 बटा 4, 4 से 20 कैंसिल होगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ए का मान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? आंसर होगा 0.001 मिलीमीटर। आगे क्वेश्चन देखिए, एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विराम अवस्था में है, जिसे कोई व्यक्ति ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। उस बक्से को ढोने वाले व्यक्ति को अब बक्सा पहले के अपेक्षा कैसा लगेगा? पहले के समान भार वाला लगेगा। आगे क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है लेकिन विस्थापित करने में असफल होता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आंसर होगा वह कोई कार्य नहीं करता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? आंसर होगा स्ट्रैबोस्कोप।